नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। रिजल्ट आए हुए 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईवीएम को लेकर बड़े बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी नेताओं को पहले ही से पता था कि वो कितने वोटों से जीतने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ईवीएम में उन्हें एक सिंगल वोट तक नहीं मिला। तरह तरह के खुलासे हैं, बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन खुलासों ने चुनाव आयोग को लेकर कई संशय भाव और कई सवाल अपने आप में खड़े कर दिए हैं। अब इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम आपको लिए चलते हैं 4 पीएम के संपादक संजय शर्मा जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका जी। सर, मध्य प्रदेश का रिजल्ट आ चुका है। फुल अपडेट हम कर चुके हैं कि रिजल्ट में कौन कितनी सीटें जीत चुका है, लेकिन ये 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। बीएसपी के प्रत्याशियों का यहाँ तक कहना है कि उन्हें ईवीएम में एक वोट भी नहीं मिला। अब ये अपने आप में कितना बड़ा सवाल है, इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रियंका जी देखिए, शक होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैं देख रहा था कमलनाथ जी का बयान। एक प्रत्याशी का कहना है कि उसको उसके गांव में 50 वोट भी नहीं मिले और वो हैरान था कि उसके परिजन ही इससे ज्यादा हैं, क्या परिवार के लोग भी वोट नहीं देंगे। और ऐसी एक नहीं कई जगह घटनाएं आई हैं कि ईवीएम जब खत्म हो गया, फुल चार्ज थी ईवीएम, और तरह तरह के शंकाएं सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने सर्वे किया, मैं और आप दोनों गए थे मध्य प्रदेश के, हमने दर्जनों जगह पे लोगों से बात की थी, ना जाने कितने गांव में गए थे, बाजार में गए थे, होटलों में गए थे। आप गवाह हैं इस बात की। अगर 1000 लोगों से बात की होगी तो 800 बहुत नाराज थे, कहते हैं हमें सरकार पलटनी है, बदलनी है। तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि वो लहर हमको दिखाई नहीं दी, वो सी वोटर को दिखाई नहीं दी। मुझे तो लग रहा है कि कुछ चांद ग्रह से कुछ लोग आए थे, मंगल से कुछ लोग आए थे, और उन्होंने प्रदीप गुप्ता जी के कान में कहा कि तुम्हें पता है कि 150-60 सीटें आने वाली हैं, जाके किसी चैनल को बता दो। फिर सोचा गया कि किस चैनल को बता दें। तो देश में एक ही चैनल था जिसमें तिहाड़ जेल में रिश्वत मांगने में जो पत्रकार गए हैं, जेल से छूट के आए, उनको रखा जाता है। उसका नाम है आज तक। तो वो भी आज तक को बता दो, वो गोदी में चैनल है, पूरा भक्ति काल में है, साहेब की गुलामी कर रहा है। तो फिर उन्होंने आज तक को अपना सर्वे बता दिया और आज तक ने कह दिया। अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रदीप जी को आज तक को पता था। सीटें 5-6 आगे पीछे आ गए रिजल्ट। तो ये पहली बार नहीं है, कि कई बार हो रहा है। एग्जिट पोल इसलिए दिखाए जाते हैं जिससे माहौल बन जाए, जनता रिएक्ट ना करे। क्योंकि अगर एग्जिट पोल नहीं होंगे, फिर जनता देखेगी अरे यहाँ तो इतने नाराज थे, इतनी सीटें कैसे आ सकती हैं। तो विद्रोह ना हो इसलिए एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जो शक है ये सही है, और जो मांग उठ रही है लगातार, अब ईवीएम बंद करना चाहिए, पोस्टल बैलेट से होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं जायज लगती है मांग। सर, उद्धव ठाकरे का भी कहना है कि मोदी की लहर नहीं, ईवीएम की लहर है, बैलेट पेपर से चुनाव करवा देना चाहिए। क्योंकि सर, ये सवाल तब गहरे हो जाते हैं जब विपक्ष के नेता यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें उन्हीं के परिवार वालों के वोट नहीं मिल रहे हैं। ईवीएम में कैसे 0 वोट दर्ज हो रहा है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने सर एक ट्वीट किया है, उसके बाद भी बवाल मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको पहले ही पता था कि बीजेपी का प्रत्याशी कितने वोटों से जीतने वाला है। उन्होंने वो बाकायदा ये जो स्क्रीनशॉट है ये भी शेयर किया, आप देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा गया, पहले कहा गया 1 दिसंबर को ही कह दिया गया कि 93,000 वोटों से जीतने वाले हैं। और जब असल नतीजे निकलकर सामने आए तो बीजेपी का प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह चौहान 93,000 वोटों के साथ ही जीते, जबकि कांग्रेस को लेकर कहा गया 77,000 मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 ही वोट मिले। जो रियल नतीजे हैं और जो पहले ही बता दिए गए थे उसमें कंपैरिजन किया गया तो पता चला बिल्कुल वोटों का गणित एकदम सटीक बैठता है। तो इतना सटीक कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? प्रियंका जी, आप इस धरती लोक की बात कर रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एलियंस थे, जो दूसरे ग्रह से आए थे, उन्हें पता था कि इस ईवीएम में कितने वोट निकलने वाले हैं। तो जो दूसरे ग्रह से लोग आए थे, उन्होंने उस भाजपा के कार्यकर्ता को बता दिया, चुनाव होने से पहले ही बता दिया कि इस ईवीएम में इतने वोट मिलेंगे। उसने फेसबुक पे लिख दिया कि 77,000 वोट मिलेंगे। सोचना ही पड़ेगा सर। सोचना क्या पड़ेगा। इसके अलावा आप मुझे बताइए कौन सी तरकीब होती है। एक ईवीएम में कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 मिलेंगे। ये चुनाव वोट डालने से पहले और वोट डालने के बाद कोई प्रत्याशी कैसे लिख सकता है जब तक ईवीएम खुली नहीं हो, ईवीएम की काउंटिंग नहीं हुई हो, बशर्ते कि उसने वो टैली ना देख ली हो जो बीजेपी ने बनाई होगी कहीं ना कहीं, कि इस जगह इसको इतने डालने हैं, इसको इतने डालने हैं, इसको इतने डालने हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है।
जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। विपक्ष को कहना चाहिए भाई हमें अब ईवीएम से चुनाव कराने ही नहीं है। आपको कराना आप करा लीजिए, हम बायकॉट करेंगे, हम चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। अकेला यही तरीका बचता है जब इनसे निपटा जा सकता है, वरना तो फिर चुनाव होते रहेंगे, 3 वो जीतेंगे, 1 राज्य आपको जिता देंगे, जिससे आप भी ना के बेईमानी हो गई, जिससे आप ईवीएम पे सवाल कहें तो आप वो पलट के पूछें क्या तेलंगाना में ईवीएम नहीं थी? तो इस तरह का संतुलन बना के करेंगे और उसका बड़ा प्रदर्शन वो लोकसभा चुनाव में करके दिखा देंगे। आप भूल भुलैया में रहिए, लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले राष्ट्रवाद का एक मुद्दा उठ जाएगा। चीन, पाकिस्तान, ना जाने कितने मुद्दे उनकी झोली में रहती हैं। एक मुद्दा उठाएंगे, भक्त जय जयकारा करेंगे, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत दिन रात चालीसा पढ़ेंगे और फिर देश में फिर ईवीएम मैया जिंदाबाद हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। डिफेंड भी किया जा रहा है लगातार, रूबिका लियाकत हो, सुशांत सिंह हो, लगातार सुशांत सिन्हा माफ कीजिएगा, लगातार सर डिफेंड भी कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप भी डिफेंड कर रही है और सवाल कर रही हैं कि ईवीएम को लेकर जो ये विपक्ष सवाल कर रहा है तेलंगाना कैसे जीत गया। जो खबरें निकल कर सामने आ रही है उन खबरों को रिपोर्ट तक नहीं किया जा रहा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने जब कमलनाथ जी से मुलाकात की तो उनका कहना है कि जब ईवीएम में काउंटिंग चल रही थी तब हमने ईवीएम को अपनी आंखों से देखा है कि ईवीएम 99% चार्ज थी। अब अगर 99% ईवीएम चार्ज थी तो 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि वोटिंग में ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं हुआ और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ईवीएम बदल दी गई है। अब इन सब सवालों के जवाब देने चाहिए। जवाब देने के बजाय जब पत्रकार ही डिफेंड करने लगे तो क्या कहा जाए। पत्रकार नहीं है मैं रूपका जी, वो भक्तों की टोली के सरगना हैं। वो पत्रकार मत कहिए, कम से कम आप उनको। पत्रकार सत्ता से सवाल करता है, सत्ता की चाकरी नहीं करता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सेल्फी देते हैं, प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेते हैं, सुधीर चौधरी को गले लगाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा है जो रिश्वत मांगने में तिहाड़ जेल से लौट कर आया है। लेकिन ये आजादी का स्वर्णिम काल है, आजादी का अमृत काल है। तो ऐसी ही पत्रकारों की बलिहारी है, ऐसी ही गोदी मीडिया की बलिहारी है। जो सत्ता से सवाल करेगा उसको ट्रोल आर्मी इनकी जुट जाएगी, उसको ट्रोल करेगी, उसको अटैक करेगी। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात यूट्यूब चैनल्स पर तो कार्रवाई हो गई क्योंकि उनके पास अभी ऐसा कुछ जवाब तो निकल कर सामने नहीं आया। जो वीडियो है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यूट्यूब चैनल्स पर तो कार्रवाई भी शुरू हो गई है, बंद किया जाने लगा है। हमारे चैनल पर भी कार्रवाई हो चुकी है। तो जो खबरें दिखा रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे प्रियंका जी? अगर यूट्यूब छोटी मोटी कंपनी होती, भारत में काम कर रही होती, उठा के बंद कर देते। ईडी छापे मार चुकी होती, सीबीआई जांच कर चुकी होती, इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी होती। लेकिन यूट्यूब बस की बात नहीं है, बड़ी कंपनी है, इनकी हैसियत से बड़ी कंपनी है, इसलिए सब पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। हाँ, जो इन पे सवाल कर रहे हैं उनको घेराबंदी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हो सकता है जल्दी बिल ले आए, यूट्यूब पे भी प्रतिबंध लगाने का कोई बिल ले आए, क्योंकि ये यूट्यूब परेशान कर रहा है। सच जो बोल रहा है, जो सवाल कर रहा है, तो इनकी आत्मा तिलमिला जा रही है। और इनसे ज्यादा इनके भक्त जो हैं, अंजना ओम कश्यप, रूप का, सुधीर चौधरी, इनकी आत्मा ज्यादा दुखी हो रही है। तो परेशान है, बेचैन है। तो हो सकता है जल्दी भक्ति काल का कोई बिल ले आए। एक बार सुधीर चौधरी मुझे मिले दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में, मेरे संग मैं लंच कर रहा था, दूसरी जगह बैठे हुए थे। और चांस की बात है कि दोनों जने फिर बाद में वहां से उठे और साथ साथ टॉयलेट में रूम में भी थे। तो मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। उनको लग रहा है वो मैं उनसे कुछ बात करूं। तो मुझे हंसी आई कि मैंने कहा आप पत्रकार होते तो मैं आपसे हाय हेलो करता, आप इस लायक भी नहीं है मैं आपसे हाय हेलो करूं। तो ये भक्ति काल है, गोदी मीडिया काल है, ये चमचों का काल है। तो इस काल को ऐसी ऐसी स्वीकार कर लीजिए। सर, इस काल को तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जो आरोप है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खुलेआम ईवीएम में धांधली हो रही है, बूथ कैप्चरिंग तक के वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, चंबल से वीडियो निकल कर सामने आया, अब इनको कैसे स्वीकार किया जाए? ये विपक्ष के ऊपर अब बड़ी चुनौती है। विपक्ष को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, विपक्ष को कहना पड़ेगा, विपक्ष को सीधा सीधा निर्वाचन आयोग को कहना पड़ेगा, अगर आप इसी ईवीएम से चुनाव कराएंगे, इसी पद्धति से कराएंगे, आंखें बंद करके कराएंगे, चुनाव आयोग इतना ही नपुंसक और नेतृत्वहीन होगा, दिमाग नहीं होगा, तो फिर कुछ होगा नहीं। विपक्ष को कहना पड़ेगा कि भाई हम बायकॉट कर रहे हैं चुनाव का, करा लीजिए, अकेले जीत जाइए, अकेली संसद में बैठिए, हमें जाना ही नहीं है ऐसी जगह जहाँ पे नैतिकता और लोगों से बचता ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी, और उन्होंने पूरी राय रखी है कि ईवीएम को लेकर, कि ईवीएम में जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि एक वोट भी नहीं मिला, विपक्ष के नेताओं का कहना है ईवीएम 99% चार्ज थी,
बूथ कैप्चरिंग के वीडियो हैं, तस्वीरें यहां तक निकल कर सामने आ रही हैं कि बीजेपी नेताओं को पहले ही पता था कि उन्हें 99,000 वोट मिलने वाले हैं, कांग्रेस को 77,000 वोट मिलने वाले हैं। आखिर ये हुआ कैसे? सवाल बड़ा है। लोकतंत्र से देश चलता है और लोकतंत्र के ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। जैसा कि सर का कहना है कि गोदी मीडिया को सुनने की जरूरत नहीं है, इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो लोकतंत्र पर उठे सवाल है इनको उठाना जरूरी है और इनके जवाब देना भी जरूरी है। और बैलेट पेपर, आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण पर, इस सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, उसके साथ ही ज्वाइन बटन दबाएं। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।